अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट अपने पड़ोसी को समझते हैं, इसलिए वो टीचर की जगह पड़ोसी से डाउट क्लियर करते हैं। और ये बहुत गलत चीज है। कारण, यकीन मान के चलो, जो भी पड़ोसी तुम्हारे पास बैठा है, एवरीवन इज योर कॉम्पिटिटर। हर एक जो बच्चा तुम्हारे साथ बैठा है वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है नीट 2027 के एग्जाम में। और अगर तुम उस बच्चे में यह भावना है कि अगर मुझे सही पता है, इसको सही क्यों बताऊं, हालांकि ऐसी भावना होनी चाहिए, नहीं चाहिए, यह भावना नहीं है, दुर्भावना होती है, गलत भावना होती है, गलत थॉट होता है। अगर आपको कोई चीज सही पता है, सही इंफॉर्मेशन है, तो ही किसी अगले को सही इंफॉर्मेशन दीजिए, वरना तुम्हारा मतलब ही नहीं है कि तुम अपने आप को हल्का क्यों ही समझ रहे हो। कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आई तो टीचर जब तक तुम्हारे पास है तब तक टीचर से पूछो। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अपने क्लास, क्योंकि सोचो ना, क्या तुम ये मानते हो कि कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आई और पड़ोसी की समझ में आई, इसका मतलब पड़ोसी ज्यादा इंटेलिजेंट है? वहम है तुम्हारा, वो सिर्फ शो कर रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, है थोड़े। अगर होता तो यहां थोड़ा ना बैठा हो, कहीं और। नासा वाले बुला चुके होते उसको अभी तक कि इसरो का अगला स्पेस स्टेशन लॉन्च करना है, बताइए कैसे करें, समझ रहे हो? या फिर किसी, हाँ, ट्रंप की नजर पड़ चुकी होती तुम पर और वो तुम्हें अपने देश बुला चुका होता और अपने देश की इंटेलिजेंसी ब्यूरो में तुम्हें अब तक शामिल करके 5 करोड़ रुपए प्रति हफ्ते के हिसाब से सैलरी दे रहा होता। लेकिन शायद ऐसा ऑफर आज तक किसी को आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब सारे बच्चे मेरे लिए जो यहां पर बैठे हैं वो इक्वल है, समान है। किसी बच्चे को हो सकता है कोई 2 शब्द ज्यादा आते हो, किसी बच्चे को हो सकता है 2 शब्द कम आए। मेरे लिए ये चीज मैटर बिल्कुल भी नहीं करती कि किसी बच्चे को कितना ज्यादा आता है और कितना कम आता है, कोई मतलब। मैं, हर बच्चा मेरे लिए समान है, यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा मेरे लिए बिल्कुल इक्वल है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक्स, और फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएं।